हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वर्ल्ड जियोग्राफी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे, जो है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। तो इसका ऑलरेडी हम लोगों ने 4 पार्ट्स जो है ये डिस्कस कर लिए हैं। ये इसका आज 5वां पार्ट होगा। तो अगर आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि पार्ट 1 जो है इसमें हम लोगों ने इंसोलेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, यहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, इसके बारे में कौन से फैक्टर्स इसमें रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 3 में जो है हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ में कितना हीट जो आती है, रेडिएट कितना करता है, यहाँ पे एल्बेडो ऑफ द अर्थ, डिटेल में सब कुछ डिस्कस किया था। पार्ट 4 में जो है और जो हॉराइजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर उसके बारे में डिस्कस किए थे। उसके जो अलग अलग जो फैक्टर्स थे उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज पार्ट 5 जो होगा इसमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के साथ यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का यहाँ पे जो पार्ट है, इसमें ऑलरेडी 6 चैप्टर्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था द यूनिवर्स से, देन उसके बाद जो अर्थ, यहाँ पे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जो सीजनल वेरिएंट्स के साथ यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल, कोर, डिटेल में सब कुछ डिस्कस किया था। यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन से लेकर रॉक फॉर्मेशन सब कुछ डिस्कस किया था। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग जो थ्योरीज है उसको डिस्कस किया था। लैंड फॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन, तो उसके बारे में बहुत ही बड़ा चैप्टर था। यहाँ पे हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के जो 5 अलग अलग जो लेयर्स है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किए थे। यहाँ पे अलग अलग जो लेयर्स होते हैं यहाँ पे। देन ये जो 7वां चैप्टर है इसका आज हम पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 4 पार्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जितने भी पार्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं उसका जो प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में जल्दी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो जो भी यहाँ पे चैप्टर्स है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, then water in atmosphere, world climate and climatic changes, relief of the ocean basins, ocean currents जो है, देन उसके बाद यहां तक फिजिकल ज्योग्राफी होती है। उसके बाद जो है ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन कंपोजिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी अगर बात करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड, देन कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। डिटेल में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे हर चैप्टर को इक्वली। तो यहाँ पे देखिए किसी किसी चैप्टर में एक से भी ज्यादा पार्ट लग सकते हैं, लेकिन उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जरूर। तो आप लोग यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए। तो यहाँ पे देखिए जनरल स्टडीज के यहाँ पे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से या फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। या फिर जो भी स्टूडेंट्स को जो हिस्ट्री ऑप्शनल ले रहे हैं, जिनकी हिस्ट्री, सॉरी मैं जो हिस्ट्री बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल ले रहे हैं, जो ज्योग्राफी उन लोग की जो बैकग्राउंड सब्जेक्ट नहीं हुआ करती थी, तो उन लोग के लिए भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे यूजफुल ये वीडियो होने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी आप लोगों ने हमारे जो प्रीवियस जो पार्ट्स है वो देख लिया होगा। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखा होगा तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसको जो है मैं रिलेट करूंगा जो अर्लियर वीडियोस के साथ। तो अगर वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ये आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। तो यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में यानी कि पार्ट 4 में हम लोगों ने जो हॉराइजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर उसके बारे में डिस्कस किया था। तो उसी का ही एक छोटा सा पार्ट जो है यहाँ पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ उसका जो कंपैरिजन, यानी कि 2 अलग अलग सीजन में यहाँ पे जनवरी और जून जुलाई के महीने का एक कंपैरिजन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जनवरी में देखिए सनलाइट जो होती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है उसके ऊपर ज्यादा यहाँ पे जो है वर्टिकली यहाँ पे आती है। तो इसके हिसाब से जो साउदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे समर सीजन होती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होती है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो भी रीजन है, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट अर्जेंटीना है, ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे उस टाइम में गर्मी होती है, यानी कि जनवरी के महीने में ऐसी जगहों पे गर्मी होती है और इंडिया या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होती है। और उसका उल्टा होता है इन जुलाई के महीने में क्या होती है कि सन जो है ये वर्टिकली आती है कहां पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो यहां पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होता है। ये आपको पता ही होगा जून जुलाई के महीने में कितना ज्यादा गर्मी होती है इंडिया में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना ज्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पे उस टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया या नीचे के जो कंट्रीज है, न्यूजीलैंड, जो नॉर्थ वेस्ट अर्जेंटीना है, जो साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है, वहां पे उस टाइम में वहां ठंडी होती है। तो गर्म जगह अगर बात करेंगे, साउथ वेस्टर्न यूएसए जो है, सहारा रेगिस्तान के टाइम जो अरेबिया है, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया का जो डेजर्ट रीजन हो, चाइना, यहाँ पे गर्मी होती है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है। तो इमेज की तरफ से अगर देखेंगे आप लोग को समझ में आएगा। तो ये जो है जनवरी महीने में, तो ये जो होगा ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अर्थ के यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जनवरी के महीने में सन जो है ईस्ट पोर्शन में वर्टिकली हिट करती है। तो इस रीजन में गर्मी काफी, सॉरी ये मैं जनवरी के टाइम बोल रहा हूं। तो जनवरी के टाइम में क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में इस टाइम जो है सन ज्यादा हीट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में। तो यहाँ पे जो है साउदर्न पार्ट ऑफ जो साउदर्न हेमिस्फीयर, जो इक्वेटर जो क्या करती है अर्थ को दो हिस्सों में इक्वेटर डिवाइड करती है। तो ऊपर का पार्ट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे का पार्ट जो है यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे गर्मी काफी ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं जो रेडिश ऑरेंज कलर्स का पार्ट है यहाँ पे लगभग यहाँ पे 35 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे जो अफ्रीका के यहाँ पे नीचे के पार्ट में जो इक्वेटर के आसपास होगा, यहाँ पे ब्राजील, यहाँ पे जो साउथ अमेरिका के एरियाज है। और उसी टाइम जो इंडिया में काफी ठंडा होती है, यहाँ पे जितना लाइट येलो या फिर जो ब्लूइश डार्क ब्लू, यहाँ पे ज्यादा ठंड होगी। आप इसके इस ग्राफ के हिसाब से, इमेज के हिसाब से आप जो कलर के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कितना ठंडा होगा। लेकिन जब जुलाई के महीने में क्या होता है कि सनलाइट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसके ऊपर वर्टिकली हिट करती है। तो यहां पे जब वर्टिकली हिट करेगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी काफी ज्यादा होती है। तो इस टाइम में देखिए इंडिया में टेम्परेचर लगभग 35 से लेके 40 के आसपास होता है। पूरा का एरिया जो है यहाँ पे आपको ऑरेंज रेडिश कलर का दिखाई देगा यहाँ पे। तो देखिए एक जगह जो हमेशा ओवरलैप करता है ये है जो ट्रॉपिकल एरियाज। ये ट्रॉपिकल एरियाज लगभग सेम ही एरिया पे रहते हैं, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का बीच का एरिया। तो यहाँ पे देखिए जून जुलाई के महीने में ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया क्या हो, नीचे जो अफ्रीका के जो नीचे का पार्ट हो, जो साउथ अमेरिका को नीचे का जो पार्ट हो, यहाँ पे उस टाइम में काफी ज्यादा ठंड होती है। इवन न्यूजीलैंड या फिर साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, तस्मेनिया, साउदर्न अफ्रीका, यहाँ पे ऐसी जगहों पे तो बर्फ भी होती है, स्नोफॉल भी होती है इन जून और जुलाई। तो ये भी आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस किया था, प्रीवियस पार्ट्स में डिस्कस किया था कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड के हिसाब से यहाँ पे हम ऊपर जाते हैं तो सी लेवल के हिसाब से, यहाँ पे सी लेवल के आसपास जितना गर्मी होगी, ऊपर जितना जाएंगे वहां पे टेम्परेचर कम होती जाएगी। तो एक हिसाब के हिसाब से 1000 मीटर अगर ऑल्टीट्यूड डिफरेंस होगा तो लगभग 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगी। लेकिन ये फिनोमेनन जो है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। लेकिन ये किसी किसी सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में, चाहे वो हाइट हो, सीजन हो, लैटिट्यूड या अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से ये कभी कभी उल्टा भी शो करता है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ जो टेम्परेचर इन्वर्जन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होती है कि जैसे जैसे ये नॉर्मल टेम्परेचर में क्या होती है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कम होगी, यानी कि इस जगह पे टेम्परेचर जितनी ही होगी उस जगह ऊपर की तरफ टेम्परेचर कम हो जाएगी। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्सन एक ऐसा सिचुएशन है जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, जो ऊपर की तरफ जो है गर्मी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द नीचे की जगहों पे। तो ऐसे फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो ये कब कब होता है, लॉन्ग विंटर नाइट, यानी कि ऐसी जगहों पे जहां पे ठंडी ज्यादा हो, यानी कि उस टाइम जो है यहाँ पे सनलाइट काफी कम गिर रही हो, आसमान साफ हो, यहाँ पे जो क्लाउड्स ना हो, ताकि अर्थ जो यहाँ पे रेडिएट करेगी इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग वेव, तो ये इजीली जो है ट्रांसफर हो सके। ड्राई एयर, यहाँ पे कोई जो डस्ट पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स कम होनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ विंड, यानी कि जो यहाँ पे ऐसे कुछ भी सब्सटेंस नहीं होनी चाहिए जो वर्टिकली या हॉराइजेंटली जो यहाँ पे टेम्परेचर को उसको कैरी करे। तो ऐसे सिचुएशन में
टेम्परेचर इन्वर्जन कैरी होती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहां पे देखिए, लॉन्ग विंटर नाइट, क्लियर स्काई, ड्राई एयर या एब्सेंस ऑफ विंड। तो ऐसे सिचुएशन में जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्रिएट होती है। तो यहां पे क्या होता है कि अर्थ के सरफेस में जो भी एरिया होते हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है, गर्मी होती है। लेकिन ऐसा सिचुएशन जो होगा यहां पे क्या होगा कि ज्यादातर अगर सूरज की रोशनी जो कम गिरेगी, तो डेफिनेटली यहां पे क्या होगा कि अर्थ के आसपास का नीचा जो जगह होगा ये होगा कोल्ड। और ग्रेजुअली यहां पे क्या होगा, ये कोल्ड जो है और रेडिएशन एमिट करती रहेगी। रेडिएशन एमिट करने के लिए यहां पे जो है क्लाउड नहीं होनी चाहिए, ताकि यहां पे एमिट ज्यादा हो। तो क्या होती है, अर्थ यहां पे जो अपने टेम्परेचर लूज करती रहती है। तो ऐसे सिचुएशन होने के लिए यहां पे क्लियर स्काई होनी चाहिए, विंड्स नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि नीचे का पार्ट में अर्थ के साइड में जो लगी हुई है ये ज्यादा कोल्ड होगी, और जितना ऊपर जाएंगे हम ये वार्म होती जाएगी। ये फिनोमेनन जो है टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, यानी कि जितना ऊपर हम लोग ऑल्टीट्यूड के हिसाब से जाते रहेंगे, ऐसे सिचुएशन में हम लोग को गर्मी लगती रहेगी। तो यहां पे देखिए ये जो सिचुएशन उल्टा हो गया, तो इसको इसीलिए इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोला है। तो ये इमेज के जरिए अगर समझेंगे इजीली समझ में आएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में कैसा होता है कि यहाँ पे अर्थ के साइड में यहाँ पे जो लगी हुई है ये एरिया जो है गर्म होती है यहाँ पे। तो गर्म हवा जो है ये पतला होता है, ठंडा हवा हमेशा हैवी होता है। तो गर्म हवा क्या होती है कि ऊपर जाती रहती है, ग्रेजुअली जाती रहती है ऐसे। तो इसको फिलअप करने के लिए कोल्ड एयर जो है नीचे आती है। तो ये कोल्ड एयर फिर क्या होगी, अर्थ के साथ यहाँ पे जब कांटेक्ट में आ जाएगी, थ्रू नॉर्मल कंडक्शन के हिसाब से यहाँ पे जो है ये कोल्ड एयर फिर से ये गर्म होगी, फिर से ये जाती रहेगी। तो एक साइक्लिक प्रोसेस में ये चलती रहती है। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में इसका उल्टा होता है। तो जो भी यहाँ पे डिस्कस किया कि जो यहाँ पे सूर्य की रोशनी यहाँ पे कम गिरेगी, क्लियर स्काई होगी, तो ऐसे जगहों पे क्या होती है कि यहाँ पे अर्थ के नीचे के जो कॉन्टेक्ट एरिया होती है यहाँ पे ये ठंड होती है, और जब ऊपर जाएगी यहाँ पे वार्म एयर यहाँ पे लॉक हो जाती है। तो वार्म एयर एक लिमिट क्रॉस करने के बाद उसका ऊपर फिर से ठंडा होगा यहाँ पे। तो ये क्या होती है, वार्म एयर इसको ट्रैप कर देती है, यानी कि ये जो कोल्ड एयर है और ये जो नीचे का कोल्ड एयर ये मिक्स नहीं होती है। तो इसी टाइम में क्या होती है, यहाँ पे एक ट्रैपिंग हो जाती है, जिसके हिसाब से जो भी यहाँ पे स्मोक हो या फिर डस्ट पार्टिकल हो, क्लाउड्स हो, यहाँ पे ट्रैप हो जाती है। तो काफी जगहों पे ऐसे जो फॉगी एरियाज देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है कि काफी ठंडा होती है इस टाइम। जितना हम लोग ऊपर जाते रहेंगे हम लोग को यहाँ पे फील होगा गर्मी। लेकिन ये ऐसा जो हम लोग नॉर्मल अगर हिल स्टेशन पे यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये अगर आप लोग काफी ज्यादा ऊपर जाएंगे तभी आप लोग को देखने को मिलेगा। लगभग 10 से 15 किलोमीटर अगर जमीन से ऊपर जाएगा तभी आपको वार्म एयर यहाँ पे फील होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल अगर बात करेंगे, यहाँ पे जो माउंटेनियस जो एरिया होता है यहाँ पे ड्यूरिंग विंटर ऐसे देखने को मिलता है। तो क्या होता है, एक चीज याद रखिएगा, जो ठंडा हवा होता है ये हैवी होती है, ठंडा जो गर्म टेम्परेचर ये हैवी होती है। तो नीचे जब रहता है वहां पे प्रेशर डिफरेंस काफी ज्यादा होती है, यानी कि जो ठंडा हवा ये हाई डेंसली प्रेशराइज होता है। तो अर्थ में यहाँ पे ये प्रेशर एक्सर्ट करता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, माउंटेनियस रीजन में ये नीचे के पार्ट के जो जगह होती है ये क्या होती है, ये ठंडा होती है। और ऊपर का पार्ट जितना हम लोग ऊपर जाते रहेंगे वहां पे जो है गर्मी ग्रेजुअली बढ़ती रहेगी। तो क्योंकि यहाँ पे जो वार्म एयर जो है ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या होती है, ऐसे सिचुएशन में टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है, जहां जो वार्म एयर जो है ऊपर रहता है और कोल्ड एयर नीचे रहती है। तो आप लोग डेफिनेटली हिल स्टेशन पे ऐसे इमेजेस तो देखे होंगे, यहाँ पे जो क्लाउड्स वगैरह यहाँ पे काफी ज्यादा आप लोग को घर के आसपास यहाँ पे दिखाई देंगे। क्योंकि ये जो है ऐसे जगहों पे जहाँ पे एक लेयर फॉर्म हो जाती है। तो इससे ऊपर अगर जाएंगे तो ग्रेजुअली आपको थोड़ा हल्का हल्का गर्म फील होने लगेगा। लेकिन ऐसे जगह पे होता है इन ड्यूरिंग विंटर काफी ठंड होती है। जितना ऊपर आप जाते रहेंगे आपको यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन जो है यानी कि गर्मी का एहसास फील होता रहेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन के कुछ टाइप्स भी है, उसको भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फ्रंटल टेम्परेचर इन्वर्जन, तो यहाँ पे क्या होती है कि जब वार्म एंड कोल्ड जो यहाँ पे फॉर्म मीट होती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होती है, यहाँ पे कोल्ड एयर जो है यहाँ पे ये नीचे आ जाती है और वार्म एयर जो है ऊपर चली जाती है। तो ऐसे जगह पे यहाँ पे जहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होती है यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होती है। ये ज्यादातर जो है टेम्परेट जोन में होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि फ्रंटल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कैसे जोन में होती है, ये टेम्परेट जोन में होती है। और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन
क्रिएट करती है, जिसके हिसाब से प्रेसिपिटेशन यानी कि अलग अलग तरीके से यहाँ पे बारिश की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अक्सर जो है क्लाउडी एरिया जहां पे हो, शिमला, मनाली, शिलोंग, ऐसी जगह पे जहां पे क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होती है, वहां पे टेम्परेचर इन्वर्जन का बहुत यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और ऐसे जगहों पे यहाँ पे रेन भी काफी देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे जो वर्टिकल एडवेक्शन। तो वर्टिकल एडवेक्शन क्या होता है, जनरली आप देख सकते हैं यहाँ पे माउंटेनस रीजन में नीचे का पार्ट जो दिन के टाइम में यहाँ पे सनलाइट ज्यादा गिरती रहती है, तो नीचे का पार्ट यहाँ पे वार्म होगा। तो ग्रेजुअली यहाँ पे क्या होगा, ये वार्म एयर जो है ऊपर जाएगी और उसको फिलअप करने के लिए ठंडा हवा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में भी यहाँ पे क्या होता है कि नीचे का पार्ट में ठंडा हवा होगा, ऊपर में यहाँ पे गर्मी हवा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है एज ए सिंक की तरह यहाँ पे जो है ठंडा हवा नीचे आ जाती है। और रात को भी सेम होती है। यहाँ पे रात को क्या होगा कि यहाँ पे जो ये रेडिएट करेगी, रेडिएट करने के टाइम में क्या होती है, गर्म हवा ऊपर जाएगी, यहाँ पे ऊपर का पार्ट गर्म होगा और नीचे का पार्ट ठंडा होगा। तो नेचुरली यहाँ पे वर्टिकल एडवेक्शन देखने को मिलता है। तो ये एक केस है वर्टिकल एडवेक्शन जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तो इसको वर्टिकल एडवेक्शन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर भी बोला जाता है। थर्ड पार्ट जो है यहाँ पे रेडिएशन इन्वर्जन। तो ऑलरेडी हम, अगर आप लोगों ने प्रीवियस जो पार्ट्स को डिटेल में समझा होगा, तो ये एकदम सिंपल सी रिवीजन टाइप की होगी। तो देखिए यहाँ पे डे टाइम में सन जो है अर्थ सरफेस को जो है उसको हीट करती है, और यहाँ पे जब हीट करेगी यहाँ पे गर्म हवा ऊपर जाएगी, बार बार यहाँ पे कहता आया हो, और नीचे हवा उसको फिल करने के लिए जो वैक्यूम क्रिएट होगा वो नीचे आती जाती है। लेकिन रात में क्या होती है कि यहाँ पे जो रेडिएशन करना शुरू करती है अर्थ की सरफेस यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्रेजुअली अर्थ की जो लेयर होती है, जमीन की जो लेयर, यहाँ पे ग्रेजुअली ठंडा होना शुरू होगा इन कंपेरिजन द ऊपर का पार्ट। तो यहाँ पे जो है ऐसे सिचुएशन में भी गर्म हवा जो है ऊपर जाती रहेगी और ठंडा हवा नीचे एक लेयर बना देगी। तो ऐसे सिचुएशन में भी यहाँ पे जो है रेडिएशन इन्वर्जन क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नॉन एडवेक्शन टेम्परेचर इसको बोला जाता है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ रेडिएशन से ही होती है और यहाँ पे कुछ हॉर्टिकल या वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर नहीं होती है। तो ये रेडिएशन इन्वर्जन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसे भी क्वेश्चन छोटी छोटी पॉइंट्स में आपको कभी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे सब्सिडेंस इन्वर्जन। तो सब्सिडेंस इन्वर्जन जनरली जो इंडस्ट्रियल एरियाज में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग को एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे जो अगर जो भी फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किया कि लॉन्ग विंटर नाइट्स हो, यहाँ पे क्लियर स्काई हो, विंड की मूवमेंट कम हो, तो ऐसे जगहों पे क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। तो नीचे का जो जमीन से रिलेटेड जो एरिया होता है ये ठंडा होता है, ग्रेजुअली यहाँ पे ऊपर का पार्ट जाते जाते यहाँ पे गर्म होना शुरू होगा। तो यहाँ पे एक ऐसा रीजन भी होता है जहां पे क्या होता है, ये विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है यहाँ पे, और बिकॉज ऑफ यहाँ पे डस्ट की जो ट्रैपिंग हो जाती है, इसके हिसाब से विजिबिलिटी ना के बराबर होती है ऐसे जगहों पे। तो यहाँ पे क्या होती है, उसके ऊपर जो होती है एक ठंडा लेयर का एक पार्ट होता है और बीच में जो है वार्म लेयर का पार्ट होता है। तो देखिए वार्म जो पार्ट है, ये ठंडा जो होता है ये हमेशा भारी होता है। तो वार्म करंट जो है ग्रेजुअली यहाँ पे कोशिश करेगी ऊपर जाने के लिए, और ठंडा एयर जो नीचे आने की कोशिश करेगी। लेकिन देखिए ये जो है ठंडा कोल्ड एयर जो है ये काफी डेंस होती है, ये जब नीचे आने की कोशिश करेगी तो ये क्या हो जाए, ये एज ए डाइवर्जेंस तरीके से ऐसे फैल जाती है। तो एज ए सब्सिडी की तरह से यहाँ पे जो है ग्रेजुअली वार्म एयर्स को बहुत ही स्लोली यहाँ पे ठंडा करने की कोशिश करती है। तो इससे भी जो है एक सब्सिडेंस इन्वर्जन क्रिएट होती है। तो ये भी एंटी साइक्लोनिक सिचुएशन है, और इसको जो है एंटी साइक्लोनिक इन्वर्जन भी बोला जाता है। तो इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे ही खत्म हुआ। 5 पार्ट था यहाँ पे, कंप्लीटली बहुत डिटेल में डिस्कस किया, बहुत ही बड़ा चैप्टर था। अगर पूरे चैप्टर को आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया, और कुछ दिन में नोट्स भी आपको मिल जाएंगे वेबसाइट में, तो बहुत ही आसानी होगी आपको यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखने के लिए। बहुत से मेहनत से यहाँ पे सारे नोट्स को प्रिपेयर किया है। जो भी बुक्स यहाँ पे रेफरेंस किए हैं, जैसे कि आपको एनसीईआरटी बुक एज ए फाउंडेशन बुक के हिसाब से, जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन बुक है, इसको डेफिनेटली आप बिगिनिंग में इसको फॉलो कीजिएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी में भी एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। देन सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जो है यहाँ पे, ये जीसी लियोन के सारे चैप्टर्स तो यहाँ पे नहीं मिलेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, लेकिन जो भी चैप्टर्स है बहुत ही इजी है, यहाँ पे बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है। देन लूसेंट जी के यहाँ पे अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, ऑब्जेक्टिव तरीके से डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगी। और मनोहर पांडे के जो जीएस
पेपर 1 का जो बुक है ये एक बहुत ही मेगा कंपाइलेशन है। इकोनॉमी, पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पे जियोग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारे टॉपिक्स के आपको यहाँ पे मिलेंगे। और अगर आप डिटेल्स में फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसको इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, सविंदर सिंह की बुक काफी हेल्प करेगी आपको। मेंस में कभी कभी जो जीएस पेपर 1 जो होती है इसमें काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे। तो ये बुक जो है अगर आप फॉलो करेंगे, कुछ कुछ जो बेसिक चीजों को आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए थोड़ी सी एडवांस वर्जन होती है यहाँ पे, बहुत ही आसान होगी। और ज्योग्राफी के ऑप्शनल स्टूडेंट्स जो है फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह की बुक तो डेफिनेटली फॉलो करते हैं। ये सारे बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अभी लॉकडाउन के टाइम में अगर आप लोग ऑनलाइन परचेज करेंगे तो क्या होगा, आपको टाइम और मनी दोनों की ही बचत होगी। तो नीचे उसके लिंक्स मैंने दे दिए हैं। तो नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।